हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस एंड व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आज वाली क्लास में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16, इफ मैट्रिक्स ए गिवन देन प्रूव डेट a minus 2i multiplying with a minus 3i is equal to o. o means जीरो मैट्रिक्स, ओके। तो यहाँ पर प्रूव करने के लिए a माइनस 2i और a माइनस 3i टू मैट्रिसेस आपको चाहिए पहले। तो सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस को सेपरेट फाइंड कर लेंगे, देन LHS लेके उसमें वो दोनों मैट्रिसेस पुट करके मल्टीप्लाई करके इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स लेके आ जाएंगे, तो प्रूव हो गया ये क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे यहाँ पर कि फर्स्टली हम यहाँ पर a माइनस 2i मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो a माइनस 2i फाइंड करने के लिए a मैट्रिक्स जो है 4 माइनस 1 2 1 माइनस 2। अब यहाँ पर i क्या है? i आपको पता होना चाहिए कि हमने बेसिक में पढ़ा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कि i रिप्रेजेंटेड आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। i किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को i से रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो यहाँ पर आई जो है वो कौन से ऑर्डर का होगा यहाँ पर, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बहुत सारे ऑर्डर की हो सकती है। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और डायगोनल 1 होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, ये पता है आपको। तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स जो है वो सबस्ट्रैक्ट हो रही है, कब होती है? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पर ए का ऑर्डर 2/2 है, इट मीन्स आई का ऑर्डर भी 2/2 होगा। तो यहाँ पर 2/2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख ली, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आई I2 है। अब यहाँ पर इसको वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर 4 माइनस 1 2 1 और यहाँ पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे एलिमेंट्स से, ठीक है। तो ये a माइनस 2i आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो दोनों मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन होगी, वो हो जाएगी 4 माइनस 2 विच इज़ 2, ठीक है। 2 माइनस 0 2, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 एंड 1 माइनस 2, ये हो जाएगा -1। तो ये a माइनस 2i आ गया, ओके। अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है? ये आ गया फर्स्ट चीज़, ठीक है। अब आपको और क्या फाइंड करना है? a माइनस 3i भी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस 3i भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर a मैट्रिक्स लिख लेते हैं माइनस, अब 3 को मैं क्या करता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स i के अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर। तो 3 0 0 3 हो जाएगा ये, ओके। और यहाँ पर ये दोनों का सब्सट्रैक्शन जो होगा वो a माइनस 3i का वैल्यू होगा, वो हो जाएगा 4 माइनस 3 विच इज़ 1, 2 माइनस 0 2, ओके, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 एंड 1 माइनस 3 विच इज़ -2, ओके। तो यहाँ पर a माइनस 3i और a माइनस 2i का आपके पास वैल्यू आ गया है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि LHS लेना है, विच इज़ a माइनस 2i a माइनस 3i इज इक्वल टू a माइनस 2i जो हमारे पास फाइंड हुआ वो हुआ है 2 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइंग विथ a माइनस 3i विच इज़ 1 2 माइनस 1 माइनस 2। अब दोनों मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। तो रो को कॉलम से करेंगे, रो को लेंगे और दोनों कॉलम से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है ना, और -2 अगेन 4 एंड -4, ओके। अगेन फर्स्ट रो का दोनों कॉलम से हो गया, अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से करेंगे रेस्पेक्टिवली। तो ये -1 एंड माइनस माइनस +1 हो गया, अगेन -2 और -+2। तो ये आपके पास जो आया है वो 0 0 0 0 ये आ गया है। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास जो LHS है, ठीक है ना, वो हमारे पास आ गया है 0 0 0 0। इट मीन्स एक O मीन्स जीरो मैट्रिक्स आ गई है। और हमारे पास क्या RHS क्या है? जीरो मैट्रिक्स है, इट मीन्स RHS भी आ गया हमारे पास। तो हैंस प्रूव हो गया क्वेश्चन कि यहाँ पर a गिवन था और हमें ये प्रूव करना था। तो पहले दोनों सेपरेट को फाइंड कर लिया, a माइनस 2i को भी फाइंड कर लिया हमने और a माइनस 3i भी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। ये फर्स्ट और ये सेकंड चीज़ फाइंड कर ली हमने, और उसके बाद LHS में हमने वैल्यू पुट कर दी और मल्टीप्लाई करके हमारे पास RHS जीरो मैट्रिक्स फाइंड हो गया। तो कॉपी कर लीजिए, देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now next question number 17, first part है, if matrix element 1 1 x and another matrix multiplying with another matrix is equal to O means zero matrix, then find x। तो यहाँ पर गिवन 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई में
बट कभी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में हम टू मैट्रिक्स को सिंगल टाइम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देन आफ्टर जो भी आएगा उसको अनदर रिमेनिंग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इक्वलेट करेंगे जीरो मैट्रिक्स के साथ, देन हम फाइंड एक्स वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे फर्स्टली जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास जो गिवन है 1 1 x 1 0 2 0 2 1 2 1 0 मल्टीप्लाइंग विथ 1 1 1 इक्वल टू ओ। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आप चाहो तो इनको भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर 1 1 x एज इट इज़ रख रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसका कॉलम और इसका रोज सेम है, इसकी 3 कॉलम्स है और इसमें 3 रोज है। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा कि रोज को कॉलम के साथ करेंगे, तो इस रोज को इस कॉलम के साथ करेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 2, ठीक है, फर्स्ट रो का हो गया। अब सेकंड रो का करेंगे इसके साथ, तो सेकंड रो के एलिमेंट आएंगे, तो 0 प्लस 2 प्लस 1, एंड लास्ट को करेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल टू ओ। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 1 x, तो ये हो जाएगा 3 3 एंड 3 इक्वल टू ओ। नाउ यहाँ पर अगेन अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ये रो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये रो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर रिमेनिंग देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका 1/3 है, इसका 3/1, तो 3 इज इक्वल टू 3, इट मीन्स मल्टीप्लाई होगा, ओके। और नई रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1/1, यानी एक ही एलिमेंट होगा, तो कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 प्लस 3 प्लस 3x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ओ को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ जीरो मैट्रिक्स में। अब इधर 1 एलिमेंट वाली मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर भी जीरो मैट्रिक्स में भी 1 एलिमेंट होगा, क्योंकि 2 इक्वल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, सेम ऑर्डर की होती है। तो अब यहाँ पर अंदर ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एलिमेंट हो गया। तो 2 इक्वल मैट्रिक्स आ गए, तो क्या करते हैं, इक्वल मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करके इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कंपेयरिंग एलिमेंट्स, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6 हो जाएगा 0, तो 3x आ गया -6, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2, क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कॉपी कर लीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड फ्रॉम 17 क्वेश्चन, इफ x 4 1 मैट्रिक्स का एलिमेंट है, अनदर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में अनदर इज इक्वल टू फाइंड x, जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसी पर बेस्ड है, सेम कंसेप्ट है। तो वही चीज़ होगी कि हम सबसे पहले या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें या इन दोनों को। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर ओनली x एक जगह ही था, तो लीनियर इक्वेशन फाइंड हुई थी उससे। यहाँ पर x यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, 2 जगह आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशन फाइंड होगी सॉल्व करने पर क्वाड्रेटिक होगी, तो x की जो वैल्यूज आएगी वो 2 वैल्यूज आएगी, ओके। तो हमने सबसे फर्स्टली गिवन लिख लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और जो आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले रोज को कॉलम से करेंगे तो होगा 2x प्लस 4 माइनस 2, अगेन x प्लस 0 माइनस 2, 0 प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू ओ। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो x 4 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 2, x माइनस 2 एंड 12। अब क्या करते हैं, इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, रोज को कॉलम से करेंगे तो x होगा इन दोनों से, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होगा इन दोनों से, तो 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 विच इज -8, एंड लास्ट 1 मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो 12, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ये 1/1 की मैट्रिक्स आ गई और इक्वल टू ओ ए,
तो इसको भी जीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, कंपेयरिंग एलिमेंट तो क्या हो जाएगा, अंदर वाला इक्वल हो जाएगा 0 के, तो ये हो जाएगा 2x², सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ 2x² प्लस हो जाएगा 6x और ये हो गया +4 इक्वल टू 0। मैंने 2 कॉमन ले लिया सबसे, तो ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, 2 0 के उधर चला गया और मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर हो गया x², ओके, प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x आपके पास -2n -1 फाइंड हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0 कर देंगे अलग अलग दोनों को और इससे आ जाएगा ये x, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x -2n -1, समझ में आ गया ना कैसे आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके पास हो गया। सेम एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं सिमिलर कंसेप्ट का, थर्ड वाला, ये कॉपी कर लीजिए, देन आफ्टर वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, तो आप कॉपी कीजिए देन वो क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है और उसके अलावा इसका जो आंसर आएगा वो आपको चेक करना है सॉल्व करने के बाद। -2n -14 इसका आंसर होगा। ओके, और अगर किसी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में, तो आपको अपनी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके चैट सेक्शन में जाके मुझे मैसेज कर देना है, या आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन हो जाए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हो गया है और इसका आंसर परफेक्टली आ गया है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए और सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, और जो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैं पढ़ा चुका हूँ वो वापस एक रफ रजिस्टर बना लीजिए और उनमें रेगुलर डेली रिटन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, तभी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। बाकी तो अदरवाइज आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, कॉपी पेस्ट तो करना ही है और साथ में बिना देख के एक बार वापस इन सारे क्वेश्चंस को करना है। मैं A to Z जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं CBSE बोर्ड के लिए और अदर बोर्ड एग्जाम्स, स्टेट लेवल के बोर्ड एग्जाम्स भी होते हैं जैसे RBSE या यूपी का, MP का, गुजरात का जो भी है, उनमें भी सेम क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस को रिटन प्रैक्टिस रेगुलर करते रहना है आप लोगों को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। इफ A इज इक्वल टू एंड B इज इक्वल टू 2 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड गिवन कंडीशन A प्लस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस B स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना है कि ये एक रिलेशन गिवन है, इसकी हेल्प से ये रिलेशन सेटिस्फाई हो A और B मैट्रिक्स के लिए, तो AB क्या होगा यही पूछा है। तो सबसे पहले ये गिवन कंडीशन जो है वो लिख लेते हैं। गिवन, क्या कंडीशन गिवन है कि A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस B स्क्वायर। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिस्टेक्स करेंगे, इसको A प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड कर देंगे A² प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, जो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। एक्सपांशन होल स्क्वायर वाला तभी अप्लाई होता है जब कोई वैल्यू हो। तो ये AB मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की कभी कोई वैल्यू फाइंड नहीं होती है। ठीक है ना, इसकी बोलो इसकी वैल्यू बताओ, कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स तो एक रिप्रेजेंटेशन है नंबर का। तो यहाँ पर हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा तो लिख सकते हैं कि A प्लस बी इंटू A प्लस बी, ये तो लिख ही सकते हैं क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स का जैसे स्क्वायर हमें करना है तो सेम मल्टीप्लिकेशन हो सकता है उन मैट्रिक्स का। ओके, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि A प्लस बी होल स्क्वायर, A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी इंटू A प्लस बी। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A पहले मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से। अब मल्टीप्लाई करते वक्त ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि A का मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले A से, तो A इंटू A, फिर A का मल्टीप्लाई होगा B से, तो A आगे रहेगा B पीछे रहेगा, फिर प्लस B का A से होगा तो B आगे रहेगा A पीछे रहेगा। ठीक है, और फिर B का B से होगा तो B इंटू B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पे A इंटू A को हम कह सकते हैं A स्क्वायर, A इंटू B। अब ये ध्यान रखना कि B इंटू A को A इंटू B मत लिख देना क्योंकि मैंने बोला है कि A इंटू B एंड B इंटू A नॉट इक्वल है, तो इसको B इंटू A एज इट इज आएगा। और ये B स्क्वायर जरूर हो सकता है B इंटू B। ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये होता है और B इंटू B को भी हम B स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ गया। अब ये तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल और B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। तो ये आपके पास क्या केस आ गया कि A इंटू बी इज इक्वल प्लस B इंटू A इज इक्वल टू O।
है ना, जीरो नहीं, ओ जीरो मैट्रिक्स। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है और कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि ए इंटू बी जो है, ठीक है ना, ए इंटू बी हमारे पास लिख देंगे। तो ए कौन है, 1 2 -1 फिर बी इंटू बी जो है हमारे पास ए बी 1 -1 फिर प्लस बी इंटू ए। तो बी पहले लिखना है, ए बी 1 -1 इंटू ए बाद में लिखना है 1 2 -1 एंड -1 इज इक्वल टू। ओके, अब क्या करना है हमें फर्दर, यहाँ पर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आफ्टर इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड कर देना दोनों मैट्रिक्स को। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होगी तो रो को कॉलम से करेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 + 1, ओके, 1 माइनस प्लस 1 हो गया। फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम से करेंगे तो 2a माइनस बी हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये अगेन होगा 2 + 1, ठीक है ना, प्लस नेक्स्ट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट मैट्रिक्स का इसका इससे, तो ये रो का कॉलम से होगा तो ये होगा a + 2, नेक्स्ट -a -1, नेक्स्ट सेकंड रो को दोनों कॉलम से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये b -2 एंड अगेन -b + 1 इक्वल टू ओ। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएगी तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो गए तो a + a क्या हो जाएगा, 2a -b + 2। सेकंड एलिमेंट ऐड होगा तो ये 2 हो जाएगा तो -a + 2 -1 कितना हो जाएगा, -a + 1 हो जाएगा, ठीक है। 2a -b + b कैंसिल हो जाएगा तो 2a -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 ऐड होगा इसमें तो क्या हो जाएगा, ये -b + 4 हो जाएगा इज इक्वल टू। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, ओ जो है उसको हम जीरो मैट्रिक्स लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जीरो मैट्रिक्स यानी 2x2 ऑर्डर की बनेगी क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है इसलिए। अब कंपेयर करेंगे तो बाय कंपेयरिंग क्या होगा, यहाँ पर कोई भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तो ये वाला इसके इक्वल, सबसे पहले चारों को लिख देंगे 2a -b + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, -a + 1 इज इक्वल टू 0, ये इसके इक्वल लिख दिया, जिससे यहाँ पर a हमारे पास आ गया 1, ठीक है। और यहाँ पर हमने जब इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं, ये 2 आया, अब जब ये इसके इक्वल हो गया तो 2a - 2 इज इक्वल टू 0 हो गए, यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अगेन, ठीक है ना, सबसे a b सेम आना चाहिए, ये थर्ड आ गया, और यहाँ से इक्वल टू 0 करने पर b हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर a b की वैल्यू हम अगर इसमें पुट करेंगे तो ए बी की वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी ए बी की वैल्यू ये ट्रू होगी इसके लिए, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू यहाँ पर रख दो, ठीक है ना, तो ये 2 ए की जगह 1 पुट कर देंगे, -b बी की जगह 4 पुट कर देंगे, +2 इज इक्वल टू 0, तो 2 + 2 4 - 4 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर गई। इट मीन्स फाइनल जो आंसर होगा, यानी ये दोनों वैल्यू ए और बी की इक्वेशन को सारी कर दो, ये भी इक्वल हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, चारों इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, जो हमारे पास इक्वल आ रही है, सब में ए बी की वैल्यू सेम आ रही है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा फाइनल a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखना, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती तो क्या होता कि ये हमारे पास ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना, वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो फाइनल आंसर हमारे पास a 1 और b 4 आ गया इस क्वेश्चन के लिए, जब ये कंडीशन की बने। ओके, कॉपी कर लीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर का, देन फाइंड a स्क्वायर। तो फर्स्टली हम a स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, a स्क्वायर विच इज a मल्टीप्लाइंग विथ a, और सेम मैट्रिक्स 2 टाइम्स लिख देंगे मल्टीप्लाई में, देन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट वही है, टिग्नोमेट्री फंक्शंस आ गए एलिमेंट की जगह, तो उससे घबराना नहीं है, बस यहाँ पर टिग्नोमेट्री फंक्शंस के हाफ एंगल फॉर्मूले यूज आएंगे, और वो हाफ एंगल फॉर्मूले हर जगह पूरी 12th में 80% सिलेबस में यूज़ होंगे, ये ध्यान रखना। तो टिग्नोमेट्री जो है आपकी अच्छे से 11th क्लास की आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर दिया, अगेन ए लिख दिया मैंने। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो को कॉलम के साथ, तो करते हैं यहाँ पर। तो ये फर्स्ट रो को कॉलम के साथ करेंगे तो cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा, फिर अगेन माइनस
साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके, अगेन रो ही रखना है नेक्स्ट कॉलम, तो कोस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है ना, या साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा भी लिख सकते हैं, प्लस अगेन साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा, प्लस अगेन माइनस कोस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर हम साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, एंड लास्ट को करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा। जिसको थोड़ा डाउट है, एक बार मैं ट्रिग्नोमेट्री के हाफ एंगल फॉर्मूलेस लिख रहा हूँ, साइन एंड 2 कोस के, साइन के 2 होते कोस के 4 होते, तो यहाँ जो यूज़ आ रहा है वही लिख रहा हूँ मैं। तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, आई थिंक मेरे हिसाब से याद आ गया होगा, और कोस 2 थीटा का होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो साइन कोस दोनों में होता है, इसके अलावा भी होता है। नाउ यहाँ पर कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, जो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ थीटा का 2 थीटा हो रहा है, तो यहाँ 2 थीटा है, तो कोस क्या हो जाएगा 4 थीटा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहाँ पर सेम चीज़ है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। ओके, 2 टाइम्स हो गया, ठीक है ना, x प्लस एक्स होता है 2x सिमिलरली। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा माइनस 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, और यहाँ पर सेम चीज़ है, ये देखो कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, सेम चीज़ है, तो सेम चीज़ की जगह क्या हो जाएगा, ये कोस 4 थीटा हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा कोस 4 थीटा, या ध्यान से देखो तो कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा कोस 4 थीटा ही होगा, क्योंकि थीटा का 2 थीटा हो रहा है तो 2 थीटा का 4 थीटा होगा। अब अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो कोस 4 थीटा क्या होगा, वही रहेगा। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट वाला हो गया, थीटा का 2 थीटा है तो 2 थीटा का 4 थीटा हो जाएगा, तो साइन 4 थीटा। सेम चीज वापस यही है, तो माइनस साइन 4 थीटा एंड कोस 4 थीटा। तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद सिंप्लीफाई करके ये फाइनल आंसर होगा इसका। ओके, कॉपी कर लीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इफ given a matrix of order 3 by 3, then show that a is a root of the polynomial fx is equal to x cube minus 6x square plus 7x plus 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि 10th क्लास में आपने पोलिनोमियल पढ़ा है कि किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज या रूट अगर होता है, वो पोलिनोमियल की वैल्यू को x की जगह रखने पर पूरे पोलिनोमियल को क्या बना देता है, जीरो बना देता है, ठीक है। तो अगर ये a मैट्रिक्स अगर इस पोलिनोमियल का रूट है, ठीक है ना, तो पोलिनोमियल में x की जगह हम a पुट करेंगे तो इस पूरे पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिख सकेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ a इज रूट ऑफ fx, ठीक है ना, पोलिनोमियल fx, देन x की जगह हम a पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7x की जगह a प्लस 2। अब कभी भी ध्यान रखना, ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का क्यूब भी मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर भी मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स है, तो ये 3 मैट्रिक्स का एल्जेब्रिक ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, पर प्लस 2 के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू कभी भी मैट्रिक्स में ऐड नहीं हो सकती। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर इस टाइप से कोई आता है पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चंस में और अलोन कांस्टेंट अगर कोई भी आ जाता है, तो उसके साथ में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 तो 2i हो गया, अगर 6 होता तो 6i हो जाता, ठीक है ना, और इज इक्वल टू 0 तो हो गई होगा, क्योंकि रूट है तो रूट पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी अब हमें क्या करना है, ठीक है ना, ये प्रूव करना है, ठीक है ना, तो ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमें, ये वाली चीज इक्वल टू 0 नहीं है, यहाँ पर ये o हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स है, तो कभी भी मैट्रिक्स ही किसी मैट्रिक्स के इक्वल हो सकती है। तो सबसे पहले इसमें LHS में वैल्यू पुट करने के लिए a क्यूब a स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि a तो डायरेक्टली और i डायरेक्टली रख सकते हैं। तो a स्क्वायर और a क्यूब पता करने के लिए पहले a स्क्वायर फाइंड करेंगे। a स्क्वायर क्या होगा, a इंटू ए होगा। a इंटू ए करने के लिए दोनों a मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, a इंटू ए, अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखो, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1
प्लस 0 प्लस 4, तो 1 प्लस 4 5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप मैनुअली कर सकते हैं प्लस प्लस लिख के या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा तो 2 प्लस 0 प्लस 6 तो 8 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 2, देन 0 प्लस 4 प्लस 0 तो 4 हो गया। नेक्स्ट 0 प्लस 2 प्लस 3 5 हो गया। तो 2 4 5 जो है वो सेकंड रो आ गई। नेक्स्ट थर्ड वाले रो को अगेन सारे कॉलम से करेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 6 8। नेक्स्ट 2 0 2 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो गया। ओके, उसके बाद हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 9 तो 13। तो ये आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई है। अब ए क्यूब फाइंड करना है। ए क्यूब के लिए हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। जो हमारे पास ए स्क्वायर आया वो एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे 5 2 8 0 4 0 8 5 13 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ए के साथ। ए जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है वो लिख देंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा, ठीक है ना, वो आएगा 5 प्लस 0 प्लस 16, तो 5 प्लस 16 विच इज़ 21। ओके, उसके बाद अगला आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। ओके, 10 प्लस 0 प्लस 24 तो 34 हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट वाला रो को करेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 10, 2 प्लस 0 प्लस 10 तो 12 हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये आ जाएगा 0 प्लस 8 प्लस 0 8, 4 प्लस 4 प्लस 15, ठीक है ना, तो ये 23 हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड वाले रो को तीनों कॉलम से करेंगे 8 प्लस 0 प्लस 26, ठीक है ना, तो ये 34 हो जाएगा। अगेन 0 प्लस 0 प्लस 0 0 होगा, ठीक है। और लास्ट 16 प्लस 0 प्लस 39, 16 प्लस 39 जो है वो 55 हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ए क्यूब मैट्रिक्स भी आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो उसके लिए LHS ले लेंगे। LHS है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे अब इसमें सबकी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यूब यानी सबसे पहले ए क्यूब वाली मैट्रिक्स हम ये पुट कर देंगे 21 12 34 0 8 0 34 23 एंड 55। फिर माइनस 6 ए स्क्वायर की जगह हम ए स्क्वायर जो हमारे पास ये आया ये पुट कर देंगे 5 2 8 0 4 0 एंड 8 5 13। ओके, देन उसके बाद प्लस 7 ए की जगह हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो पुट कर देंगे 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अगेन प्लस 2i और आई की जगह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की होगी 3/3, क्योंकि ये सारी 3/3 है तो 3/3 में ही 3/3 ऐड होगी यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब इन सबको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके बाद क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पर ये तो एज इट इज़ रहेगी 21 12 34। फिर ये -6 को अंदर ले जाता हूँ, ठीक है ना, ये लिखने के बाद -6 अंदर जाके सबको प्लस कर देगा, ठीक है ना, प्लस आ जाएगा और अंदर जाके सब नेगेटिव हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो -30 0 -48, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा -12 24 -30 -48 0, ठीक है ना। यहाँ पर ये -6 मल्टीप्लाई 13 -88 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 7 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 0 14, ठीक है ना, 0 14 एंड 7 देन 14 0 एंड 21, ठीक है। उसके बाद ये प्लस 2 अंदर जाके 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2 बना देगा। ओके,
तो यहाँ पर जो है इसको सिंपली तीनों मैट्रिसेस को ऐड करने पर ये देखो 21 प्लस 9 जो है वो हो रहा है 30, 30 माइनस 30 जीरो हो रहा है, ठीक है ना, ये भी जीरो आ रहा है, ये 34 प्लस 14, ठीक है ना, ये हो गया 48, 48 माइनस 48 जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद 12 माइनस 12 जीरो हो गया, और आगे तो जीरो ही है, ठीक है ना। 18 प्लस 14 24, 24 माइनस 24 जीरो हो गया, ये 30 माइनस 30 आगे ही नहीं जीरो हो गया, ठीक है। 34 प्लस 14 जो है 48 हो गया, 48 माइनस 48 जीरो हो गया, आगे जीरो ही है, ठीक है। और 55 प्लस ये 23 88 हो गया, 88, ठीक है ना, माइनस 88 जीरो हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये ओ आ गया, ठीक है, ओ आ गया, इसका मतलब हमारे पास RHS जो है एक जीरो मैट्रिक्स आ गई है। तो हमारे पास प्रूव हो गया है, देयरफॉर ए इज रूट ऑफ द, देयरफॉर ए इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल fx। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया है, आप नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गिवन ए मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर, फाइंड के इफ गिवन कंडीशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो यहाँ पर इस कंडीशन का यूज करके हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और ए मैट्रिक्स गिवन है। तो इस कंडीशन में पुट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, ए डायरेक्टली रख सकते हैं, और आई जो है ए किस ऑर्डर का 2 by 2, तो आई भी 2 by 2 की होगी, क्योंकि सबट्रैक्शन हो रहा है तभी पॉसिबल है जब भी सेम ऑर्डर हो। तो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम ए इंटू ए कर लेंगे। तो सॉल्यूशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइंग विथ ए, तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर रोज को कॉलम से करेंगे तो 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट माइनस 6 प्लस 4 विच इज माइनस 2, रो को कॉलम से तो 12 माइनस 8 4 एंड माइनस 8 प्लस 4 तो माइनस 4, ठीक है। ये तो आपके पास ए स्क्वायर आ गया। अब क्या गिवन केस क्या है आपके पास, गिवन कंडीशन कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। पुट करेंगे सारी वैल्यूज, कंपेयर करके के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए स्क्वायर हमारे पास आ गया है मैट्रिक्स 1 4 माइनस 2 एंड माइनस 4 इज इक्वल टू के। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3 4 माइनस 2 माइनस 2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया हमने 2 by 2 ऑर्डर का। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 4 माइनस 2 माइनस 4 के अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3k माइनस 2k, ठीक है ना, 4k माइनस 2k, ओके। और यहाँ पर माइनस 2 अंदर भेज देंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 2 0 0 माइनस 2। अब यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होगी तो ये 1 4 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3k माइनस 2 माइनस 2k, ठीक है, 4k माइनस 2k माइनस 2। अब यहाँ दोनों मैट्रिक्स जो है क्या होगी, इक्वल है, तो कंपेयरिंग करेंगे एलिमेंट्स का। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, कंपेयरिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पर कौन किसके इक्वल होगा, 1 इक्वल होगा 3k माइनस 2k, ठीक है, किसी को भी इक्वल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि माइनस 2 जो है वो इक्वल कर देते हैं माइनस 2k के, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि ये इसके इक्वल है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो k आ गया 1, ठीक है। अब ये k 1 अगर इसमें कहीं पे भी सेटिस्फाई करो दूसरी जगह तो ये मैट्रिक्स आएगी। यहाँ 1 रखे तो देखिए क्या हो गया, 3 माइनस 2 1 आ रहा है, ठीक है ना, या 1 रखे तो 4 आ रहा है, या 1 रखे तो माइनस 2 माइनस 4 हो रहा है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ओके। तो सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन है, वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है कि इफ़ ए इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स 1 माइनस 1 0 7, ठीक है, और फाइंड के करना है सच डेट ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस के आई इज इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर है, ठीक है ना, तो k इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी आपके पास वो 7 आएगा, ठीक है ना। तो आंसर इसका 7 आएगा, आपको करके चेक करना है आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ fx इज इक्वल टू 3 by 3 ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स
cos x minus sin 0 sin x cos x 0 0 0 1. Then prove that fx multiply fy is equal to fx plus y. यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू पुट करेंगे मैट्रिक्स की fx और fy की जगह और सॉल्व करके ये आएगा. तो कैसे सॉल्यूशन? तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया LHS fx इंटू fy. ओके, अब यहाँ पर fx तो डायरेक्ट गिवन है, वो लिख देंगे cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1. अब मल्टीप्लाई क्या है fy, तो फंक्शन तो f ही है, बस x की जगह क्या हो रहा है, y वेरिएबल आ रहा है, तो इसमें भी इस x की जगह y रख दूंगा मैं, इस x की जगह y पुट कर दूं अगर मैं, तो इन सब की जगह भी y कर देंगे तो fy आ जाएगा. तो fy के लिए f यहाँ y कर देंगे तो इन सब की जगह भी y हो जाएगा. तो fy की जगह हम सेम चीज रख देंगे, बस x को y से रिप्लेस करके. तो cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1. ओके, देन आफ्टर अब दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होगी, तो रोज को कॉलम से करेंगे तो क्या होगा, cos x cos y माइनस साइन x साइन y और प्लस 0, तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं. एक चीज ध्यान रखना, किसी किसी बुक में सेम क्वेश्चन मिलता है, बस या x और y की जगह a b होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. fx दे रखा और a और b हुआ, तो fa क्या हो जाएगा, बस या x की जगह a आ जाएंगे और यहाँ b होगा तो या y की जगह b आ जाएगा. ओके, सेम प्रोसेस. तो यहाँ पर रो को कॉलम से क्या रो ही रखना है, नेक्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा माइनस cos x साइन y, फिर माइनस साइन x cos y. ठीक है, और अगेन 0. नेक्स्ट रो वही रखना है, नेक्स्ट कॉलम तो 0 0 एंड 0, तो ये 0 आ गया. ओके, नेक्स्ट अगेन तो साइन x cos y. ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया साइन x cos y प्लस cos x साइन y. ठीक है, अब उसके बाद रो वही रखनी है, नेक्स्ट कॉलम माइनस साइन x साइन y प्लस cos x cos y. अगेन 0 0 एंड 0 0 हो जाएगा. अब लास्ट वाले को करेंगे तो 0 0 एंड 0 0 हो गया. अगेन 0 0 एंड 0 एंड 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 1 आ गया. ओके, अब यहां पर ध्यान से अगर देखते हैं, ठीक है ना, ध्यान से अगर देखते हैं तो क्या दिख रहा है, तो यहां पर ध्यान से देखते हैं तो क्या हो रहा है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b. cos a प्लस b का फॉर्मूला यही होता है, तो a की जगह x और b की जगह y रिप्लेस है, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस y. यहां पर दोनों से अगर माइनस कॉमन लेते हैं बाहर, ठीक है ना, तो यहां पर क्या बच जाएगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b. ठीक है ना, दोनों जगह प्लस हो जाएगा. आप अगर एक लिखना चाहे तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, जिसमें दोनों माइनस कॉमन लेंगे तो जो ब्रैकेट में बचेगा वो सेम ये वाली चीज बच जाएगी, देखना. ठीक है ना, कोस साइन प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है. तो साइन ए की जगह यहाँ पर कौन है, एक्स है, और बी की जगह वाई है, सिमिलरली 0. अब यहाँ पर क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी. अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, ये कोस ए प्लस बी का, तो कोस एक्स प्लस वाई. नेक्स्ट 0 0 0 1. ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से इसको और इसको देखो, तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है. ठीक है ना, फंक्शन सेम है. कैसे, या कोस है, देखो या साइन, यहाँ पे भी साइन, या माइनस साइन है, या कोस है, या 0 0 0 1. ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बस x की जगह वेरिएबल x प्लस वाई आ रहा है, बाकी अदरवाइज पूरा फंक्शन सेम है. तो यानी फंक्शन f तो वही है, मैट्रिक्स f वही है, बस x की जगह कौन है, x प्लस वाई है. तो या f x प्लस वाई लिख सकते हैं इसको, क्योंकि फंक्शन वही है, बस x वेरिएबल किससे रिप्लेस हो रहा है, x की जगह x प्लस वाई आ रहा है. तो यानी f x प्लस वाई, और प्रूव क्या करना था, देखो यहाँ पर यही चाहिए RHS f x प्लस वाई, तो RHS आ गया, एंस प्रूव. तो ये टिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज है, आपको लर्न होने चाहिए. मैंने लास्ट क्वेश्चंस में भी यूज़ आए थे, तो मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर लास्ट लेक्चर में कि टिग्नोमेट्री मस्ट
जरूरी है, 12 क्लास में 80% सिलेबस में यूज़ होता है, इसलिए सारे फॉर्मूलेज आपको अच्छे से लर्न करने हैं, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। देन फर्दर कुछ क्वेश्चंस और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको अच्छे से रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ मैं, एक रजिस्टर बना लीजिए, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आप अच्छे मार्क्स, आपको कोई मिस्टेक्स भी नहीं होगी और ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव जो भी आप एग्जाम्स देते हैं उसमें। ओके।